हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक JOIT 817 की जो है अभी नए पे स्केल में कितनी सैलरी बनेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है 12 तारीख को नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग अब उनको सैलरी मिलेगी। रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए तो गवर्नमेंट ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी थी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने कि उनको किस हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कर दी है। तो हम कैलकुलेशन के साथ सब कुछ देखते हैं। हम सब कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे कि अभी उनको पुराने पे स्केल के हिसाब से कितनी कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी मिल रही है और रेगुलर में कितनी मिलती है। नए पे स्केल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सैलरी मिलेगी और रेगुलर में कितनी मिलेगी। फिर हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कितना कितना डिफरेंस आता है। तो ये इसमें हम बेसिकली 817 की सैलरी को लेके चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये अदर पोस्टों के ऊपर भी लागू होता है। जैसे जो टीचर TGT टीचर ज्वाइन कर रहे हैं या क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं या JEE या फिर किसी और अदर पोस्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो वो भी ये वीडियो लास्ट तक जरूर तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से फिक्सेशन करी है गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने पहले जो हमें पता होना चाहिए कि जो है प्रेजेंट में जो है हम JOIT की बात कर रहे थे। JOIT की प्रेजेंट में क्या पे स्केल है। तो ये हमें लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट मैंने उठाई है जिसमें JO 939 की पोस्टें आई हैं। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि JOIT कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दिए पे बैंड दिए हुआ है 5,910 से लेके 20,200 प्लस 1950 ग्रेड पे पर मंथ, ये रेगुलर के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए 7,860 मिनिमम ऑफ पे बैंड, और उसमें जो है 5,910 जो है रुपये मिलते हैं ग्रेड पे के। 1900 प्लस इसमें जो है 2925 रुपये इसमें ऐड होते हैं 150% उसके ग्रेड पे के। तो यानी कि टोटल ये मिला के 10,785 के आसपास ही होता है। इस तरह भी अलग अलग पोस्टों के भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन निकाली है कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट ने 12 जनवरी को ये नोटिफिकेशन निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने। और इसमें देखिए मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में देखिए क्या गया, द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ प्लीज टू ऑर्डर दैट द emolument payable to the state government employee appointed on contract basis shall now be revised to fixed amount equal to 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre of employee appointed oblique working on a regular basis। यानी कि जिस भी पे मैट्रिक्स में जिन इनकी जो है सैलरी लाइज करती है उसका जो है इन्हें 60% मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये लगभग 60% के आसपास जो है 60% मिलेगा। यानी कि आप किसी पोस्ट के लिए हो, चाहे आप JOIT हो, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे आप JEE हो, चाहे TGT टीचर हो, चाहे आप पटवारी हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, आपका जो है पे बैंड जो है जिस आपकी जो ग्रेड पे के हिसाब से जो आपका पे मैट्रिक्स होगा, उस पे मैट्रिक्स का जो फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल की जो आप में सैलरी है उसका आपको 60% मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है कि ये जो है 1 जनवरी 2022 से कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पे लग रहा है पे ये जो लागू होगा। और साथ में ये जो है गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन भी दिया है कि जो है ये जो है देखिए आप पॉइंट पढ़ सकते हैं यहाँ से, मे बी गिवन एन ऑप्शन टू शिफ्ट दिस रिवाइज फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग रिविजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एमोलमेंट विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2022 और अल्टरनेटिवली टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग फार्मूलेशन डिटर्मिनिंग देयर कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी। यानी कि वो जो अभी जो या तो जो प्रेजेंट में फार्मूला चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, या जो सरकार ने ये 60% वाला नया फार्मूला बनाया है इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखना होगा कि ये पे मैट्रिक्स क्या है और आपका लेवल कैसे डिसाइड होगा और आपको कौन से लेवल पे रखा जाएगा। तो देखिए ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी करी थी 3 जनवरी को। ये जिसमें पे बैंड के बारे में सब कुछ दिया हुआ था, तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेबल इसमें 6 पे कमीशन जो सरकार का है उसके अकॉर्डिंग ये पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी, और ये अलग अलग टेबल दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें ये थोड़ा बड़ा है, इसमें बड़ा करके देखते हैं। तो पहले क्या होता था कि डिफरेंट ग्रेड पे होते थे और पे बैंड होते थे। जैसे 4900 से लेकर 10,680 का जो पे बैंड होता था, इसमें जो 4 ग्रेड पे थे, 1300, 1400, 1650 और 1800। ये आप देख सकते हैं ऊपर ये ग्रेड पे लिखे हुए हैं और इनकी इनिशियल पे लिखी हुई है। अब इनकी जो है नई सैलरी जो होगी स्टार्टिंग, यानी कि ये जो 1 2 3 4 ये जो नंबर दिए हुए हैं, तो ये क्या है,
ये इनके लेवल हैं मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स का पहला नंबर क्या है इसमें, जैसे मान लो कि किसी की 1650 ग्रेड पे था तो उसका जो है अभी जो है 18,000 उसकी सैलरी होगी बेसिक। दूसरे साल जो है उसकी 18,500 हो जाएगी। तीसरे साल उसकी 19,100 हो जाएगी, यानी कि हर साल के अकॉर्डिंग ये इंक्रीमेंट के हिसाब से बताया है। अगर किसी के 1800 ग्रेड पे था तो उसकी जो है 18,400 हो जाएगी। चलिए हम JOIT की बात कर रहे थे स्पेशली, तो हम JOIT के देखते हैं। देखिए JOIT का आपने देखा ही होगा कि JOIT का जो है पे बैंड जो है 5,910 से लेके 20,200 है, और इसमें जो ग्रेड पे जो आता है वो जो आता है 1950, ये JOIT का है। जबकि 1900 ग्रेड पे जो है क्लर्क में दिया जाता है। ठीक है, क्लर्क में 1900 दिया जाता है, JOIT में 1950 दिया जाता है। तो क्लर्क में जो है इनिशियल पे जो बनती है 7,810 रुपये बनती है, जबकि इनिशियल बेसिक जो है JOIT में 7,960 रुपये बनती है, यानी कि लगभग ये 100 रुपये 150 रुपये के लगभग आसपास ये फ़र्क है। तो अब जो है नए पे अकॉर्डिंग नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कहा है कि 60% उनके मिलेगा उनका फर्स्ट सेल ऑफ पे मैट्रिक्स। तो देखिए इनका जो है JOIT का फर्स्ट सेल कौन सा है, ये वाला। तो ये फर्स्ट सेल 1 2 3 ये वर्टिकल जो दिए हुए हैं, और इसके आप सामने बिल्कुल देखोगे तो ये 20,600। तो ये 20,600 जो है ये जो है नई बेसिक सैलरी होगी JOIT की, और 20,200 क्लर्क की होगी। और बाकी ये जैसे जिस जिस पोस्ट का जो जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से आगे आगे दी हुआ है। बाकी 1 2 3 ये 4 करके ये जो है इंक्रीमेंट दिए हुए हैं इनके, कि इस हिसाब से इनमें इंक्रीमेंट लगेगा। तो क्लर्क की जो है 20,600 जो है अभी सैलरी बेसिक सैलरी है, यानी कि 20,600 के ऊपर कैलकुलेशन होगी। तो चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। और इसमें हम JOIT 817 में जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है JOIT ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 1800 के आसपास JOIT 817 में पोस्टें हैं। फिर 556 का रिजल्ट भी रिवाइज होगा तो उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। फिर उसके साथ 903 JOIT 903 उसका टेस्ट हो चुका है, उसमें टाइपिंग होगी, उनकी आगे ज्वाइनिंग होगी। 80 पोस्टें के आसपास वो है। फिर 200 पोस्टें JOIT पोस्ट कोड 939 में भी निकली हैं। फिर JOIT और क्लर्क की पोस्टें जो हैं HPU में निकली हैं। और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे पटवारी सेक्रेटरी, ठीक है। JOIT जो पोस्ट निकली थी HPU में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी निकली थी। तो लगभग तो हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों को JO की पोस्ट के रिगार्डिंग ही है। इसमें बाकी वाले पोस्टों वाले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला सबके लिए सेम है। तो देखिए अभी जो पुराने मेथड से सबसे हम देखेंगे पुराने मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। तो क्या अभी प्रेजेंट में देखिए क्या फार्मूला है। प्रेजेंट में फार्मूला है कि मिनिमम ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस 150% ऑफ ग्रेड पे दिया जाता है, यानी कि तो अभी जो है अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो अगर हम इन हैंड सैलरी क्या मिलती है कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी JOIT या क्लर्क रख लो, क्लर्क का क्योंकि 50 रुपये का ही वर्क है तो ज़्यादा नहीं है, तो लगभग 5,910 रुपये प्लस 1950 उसका ग्रेड पे ऐड होता है, प्लस 150% होता है ग्रेड पे का, यानी कि 1950 का, यानी कि लगभग 10,785 रुपये जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट में इन हैंड सैलरी मिलती है। अगर हम यही बात करें कि रेगुलर में कि अगर कोई रेगुलर में कोई JOIT ज्वाइन करता है, मतलब पुराने पे स्केल के हिसाब से, यानी कि पुराने पे स्केल से, तो उसको जो है अभी जो है DA 159% चला हुआ है। तो अभी जो उसको जो है 21,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसमें यही फार्मूला होता है कि बेसिक यानी कि बेसिक प्लस ग्रेड पे और इसका आगे 150%। तो लगभग ये 21,400, साथ में इनको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, HRA TA DA वगैरह हो गया। तो लगभग 21,400 के आसपास 21,400 के आसपास ये सैलरी बनती है। साथ में भी कुछ इनका NPA वगैरह भी कटता है, तो ये इन हैंड सैलरी 21,000 के अप्रॉक्स मिलती है। यानी कि अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर में जो डिफरेंस है लगभग 10,500 रुपये के आसपास है। यानी कि पुराने पे स्केल के हिसाब से कोई ज्वाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट में और रेगुलर में, तो उनमें जो है लगभग 10,500 रुपये का फ़र्क है, यानी कि लगभग 50% ही रख लो आप। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको 10,785 मिल रही है, रेगुलर में आपको 21,000 मिल रही है, तो लगभग इसका हाफ ही है ये 50%। तो अब जो है 10 ये है। अब हम बात करते हैं न्यू जो नया पे स्केल आफ्टर 6 CPC आया है। देखिए 6 CPC में रेगुलर को छोड़ दिए, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में रेगुलर में भी बताऊंगा। तो देखिए नया फार्मूला जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्या गवर्नमेंट ने निकाला है कि न्यू फार्मूला है 60% ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ अप्लीकेबल लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स, यानी कि जिस भी पे मैट्रिक्स में आपकी पोस्ट जो लाई करती है उसका जो फर्स्ट लेवल होगा उसका आपको 60% मिलेगा, पूरी नहीं मिलेगी। देखिए बहुत से यूट्यूब चैनल पे पहले ये बताया जा रहा है कि मिनिमम ऑफ बेसिक दी जाएगी, जो मिनिमम बेसिक होगी यानी कि 18,000 कम से कम हो जाएगी, उसी से स्टार्ट होगी। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सबके अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम सिर्फ है
जो मिनिमम बेसिक है किसी भी पोस्ट की उसका हम 60% ही देंगे। यानी कि गवर्नमेंट जो है कम मिनिमम वेतन भी नहीं दे रही है, उसका जो है 60% दे रही है। तो देखिए JOIT का हम देखते हैं, जैसे JO का जो है जो फर्स्ट लेवल है इनका पेमेंट इसका वो है 20,600, यानी कि 20,600 से स्टार्ट होगी, ये इनका बेसिक होगी। तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सैलरी मिलेगी, तो नाउ इन हैंड सैलरी इन न्यू पे कमीशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है 60% ऑफ 20,600, यानी कि 20,600 का आप 60% करोगे तो लगभग ये 12,360 रुपये के आसपास आता है। तो यानी कि लगभग आपको ये जो है 12,360 रुपये के आसपास ये सैलरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट में इन हैंड, अभी अगर नए पे कमीशन में आप ऐड करते हो। अगर यही कोई रेगुलर एम्प्लॉयज़ होता है JOIT में ही, तो उसको अभी जो है नए पे कमीशन में किस हिसाब से सैलरी मिलेगी, देखिए उसकी फिर जो है बेसिक उसकी भी यही होगी 20,600, पर उसको 28% DA मिलेगा, जो कि हर 6 महीने बाद बढ़ता रहता है, 3% 4%, किसी में 6% भी बढ़ जाता है, तो उसको साथ में कैलकुलेट किया जाता है। तो 28% DA, ये DA जो है इसके ऊपर 20,000 बेसिक के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 20,600 का 28% ऐड करेंगे तो लगभग ये 27,000 के आसपास ये सैलरी बन जाती है। यानी कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को लगभग ये 27,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में 12,360 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी नए इसमें। तो अगर हम देखें कि जो डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर में नए पे कमीशन के हिसाब से, तो लगभग 14,000 रुपये के आसपास डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 12,000 आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल रही है, 360 के आसपास 27,000 आपको रेगुलर में मिल रही है। तो इस बार को डिफरेंस जब 50% से ज़्यादा हो गया, ये पुराने पे स्केल में लगभग हाफ का था, इसमें जो है रेगुलर में ज़्यादा मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट में कम मिल रही है। तो काफ़ी डिफरेंस, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है ये रेगुलर उसमें। अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में और न्यू कॉन्ट्रैक्ट में, तो लगभग 1575 के आसपास है ये मैंने सारी कैलकुलेशन करी है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसके, और ख़ुद भी समझ सकते हो। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना लगभग ये बनेगा। तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट निकल के ये है कि ओल्ड सैलरी जो थी कॉन्ट्रैक्ट में JO के लिए पहले 10,785 थी, और अब जो है नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से जो नए पे कमीशन में जो JO को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 12,360 रुपये, यानी कि लगभग 1,500 रुपये ही एक्स्ट्रा मिलेंगे। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया उनकी सैलरी में, 1,575 रुपये ही मिलेंगे। काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है इसमें हो सकता है कि मिनिमम बेसिक सैलरी दे, जैसा कि पुराने फार्मूले के हिसाब से कि मिनिमम बेसिक देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मिनिमम बेसिक नहीं दी, क्योंकि अगर मिनिमम बेसिक देने लगे तो JO को स्टार्टिंग में 20,600 सैलरी देनी पड़ेगी। JO को ही नहीं, बाकी जो अदर पोस्टें हैं जैसे LDC हो गया, लो डिवीज़न क्लर्क हो गया, या फिर और भी होती हैं पोस्टें क्लास 4 की, तो उनको भी 18,000 रुपये से स्टार्ट करनी पड़नी थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पे अपने पैसे बचाए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे, यहाँ लगभग 40% पैसे बचा लिए गवर्नमेंट ने, तो क्योंकि 60% ही दे रहे हैं, तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है एक टाइप का, कि 12,000 बहुत ही कम है। आजकल की इतनी महंगाई के ज़माने में 12,000 अगर आप जो है मतलब 12,360 रुपये ही दे रहे हैं, तो ये बहुत ही कम है। ये मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम बेसिक तो होनी ही चाहिए थी। यानी कि ये जो पे मैट्रिक्स है आपके, जो अलग अलग ये पे मैट्रिक्स है, इन पे मैट्रिक्स का जो आपको कम से कम ये फर्स्ट सेल जो है मिनिमम बेसिक देना ही चाहिए हर पोस्ट में, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो JOIT हो, चाहे JE हो, चाहे टीचर हो, कम से कम ये देना ही चाहिए था। आप TA और DA तो वैसे भी नहीं देते हैं, और साथ में छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं उनको, सिर्फ साल में 12 कैजुअल लीव्स मिलती है कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ नहीं मिलता है, ना कोई स्पेशल लीव, ना लोन की फैसिलिटी, कुछ नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ में जो इनकी जो यूनियन है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की यूनियन भी है हिमाचल में, उनको चाहिए कि वो सरकार से मिले, अपना ज्ञापन सौंपे, और सरकार को ये ज्ञापन दे कि इतने कम पैसों में आजकल के टाइम में गुजारा नहीं होता, इसे थोड़ा बढ़ाया जाए। कम से कम बेसिक तो ही देनी ही चाहिए। अगर बेसिक नहीं भी देती हैं तो इसमें जो 60% की जगह इसमें थोड़ा बढ़ा के इसको जो है 75% या 80% के आसपास कर ले। 80% दे दे गवर्नमेंट, 75% दे दे, 90% दे दे, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप 1,500 रुपये सिर्फ ही बढ़ रहा है, आप देखो कि 1,500 रुपये तो बहुत कम है, बहुत कम है 1,500 रुपये। अगर आपके 1,500 रुपये बढ़ रहे हैं तो बहुत कम है। 12,000 आपको 360 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप JOIT में लगोगे कॉन्ट्रैक्ट में। रेगुलर में आपको मिल जाएंगे 27,000। रेगुलर में अगर आप लगते हो तो रेगुलर में आपको लगभग 27,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगी 12,360 के आसपास। तो डिफरेंस 1,575 है। लेकिन एक थोड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को है 2 साल कर दिया है कब घटाकर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट जो भी है, बच्चा जो भी कैंडिडेट है, फाइट करके आता है, इतना टेस्ट तैयारी करता है,
और वो कोई सरकार ने अपनी तरफ से दिया नहीं, वो अपनी मेहनत से आया है, तो अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो उसको रेगुलर बेसिस पे ही ज्वाइन देनी चाहिए। 2 साल उसको रेगुलर पे नहीं रखते हैं, 2 साल उसको डर लगा रहता है, उस सीनियर उसकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट में सीनियर होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये जो है कैंडिडेट जो नया जो जिसने ज्वाइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा तो बोलेंगे मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको वो फिर उसमें उसकी सीआरआर घटा के उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास पावर नहीं होती इतनी ज़्यादा, आपको इतनी ज़्यादा वो है नहीं कुछ भी। आपको छुट्टी नहीं, अगर आपको छुट्टी जानी है तो आपको आपके सीनियर से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। सब कुछ आपके सीनियर के हाथ में है। कई बार आपको ज़्यादा छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं तो वो उनके हाथ में होता है। अगर कोई आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुपरटेंडेंट अच्छा है तो आपको वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी दे देता है। लेकिन फिर वही अगर आपको उनसे बेनिफिट लेना है तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। तो 2 साल 3 साल, तो पहले 3 साल था, अब 2 साल कर दिया, ये अच्छी बात है, 2 साल में हो जाएगा। लेकिन सैलरी की तरफ भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मिनिमम बेसिक तो देनी ही चाहिए। जो भी मिनिमम बेसिक बनती है मिनिमम बेसिक देनी चाहिए। अगर 60% तो इसका बहुत कम है। ये जो जितनी भी यूनियन है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट वालों की स्टेट में, वो चाहिए कि वो सरकार से मिले, इसकी अगेंस्ट आवाज़ उठाए, थोड़ी सैलरी बढ़ाए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने विद कैलकुलेशन आपको सब कुछ बता दिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे वीडियो को शेयर करना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अंत तक जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।